डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। मुजफ्फरपुर में एक सिरफिरे युवक ने मामूली विवाद में एक बुजुर्ग को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया। 80% जल चुके बुजुर्ग भोला महतो का इलाज शहर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया है। घटना कटरा थाना इलाके के गंगिया गांव की है। जानकारी के मुताबिक 65 साल के भोला महतो और 21 साल के आरोपी युवक कुणाल ठाकुर के बीच गहरी जान पहचान है। दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। मंगलवार की शाम को किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और लड़ाई भी हुई। दबी जुबान में बताया जा रहा है कि किसी लड़की के साथ छेड़खानी को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ है। हालांकि इसकी पुष्टि भोला महतो के परिजन नहीं कर रहे हैं। इसी बात को लेकर कुणाल ने भोला महतो को धमकी दी थी कि वह जिंदा जला देगा। रात्रि करीब 2 बजे जब भोला महतो अपने घर में सोया पड़ा था, उसी समय कुणाल ने भोला महतो के बिस्तर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। स्थानीय लोग पहुंचे और आनन फानन में घायल भोला महतो को बैरिया स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में अभी तक कटरा थाने में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई जा सकी है। पुलिस भोला महतो के होश में आने का इंतजार कर रही है। परिजनों की सूचना के आधार पर पुलिस ने कुणाल को हिरासत में ले लिया है। इस घटना से भोला महतो के पड़ोसियों और गाँव में काफी आक्रोश है। ऊपर हुआ, दोनों आदमी के लपझप हो रहा था तो जब टार टूर के भगा दिए। यहाँ से गए हनुमान मंदिर तक और वहाँ से फिर सिगरेट धुकते हुए आए और उधर से गाड़ी बोलते हुए आए और यहाँ पर आए। यहाँ पर अपना फिर मारपीट हुआ, वहाँ लपड़ झपड़ हुआ, फिर चले गए उधर टार टूर के भगा दिए और उधर जाके बोल रहा है कि आज हम जला देंगे। तो हम लोग का क्या पता कि रात में जलाइए देंगे। रात में यहाँ देखे हैं तो एकदम ढिंढोरा हो रहा था। तो आए तो हम कच्छा वाला छोड़ी तोड़े हाथ जल गया और उनको लेकर तुरंत हॉस्पिटल यहाँ से गाड़ी लाए, गाड़ी भाड़ा कर हॉस्पिटल भर्ती लेकर भाग गए। क्या मांग करते हैं? हम तो मांग करते हैं कि बदला के बदला होना चाहिए। जैसे हमरा जलाया है उसको भी वैसे ही होना चाहिए। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है अभी कुछ नहीं कार्रवाई कर रही है। आए हैं रात 1 बजे के फ़ोन किए हैं तो आया है अखनी 12 बजे। कोई सुनवाई नहीं, उतना नहीं है। किसी की गिरफ्तारी हुई है? हाँ, गिरफ्तार हुआ है। हम लोग जाके उसको गिरफ्तार करवाए हैं। उन दोनों आदमी का लोग जो हो रहा था, उसके बाद हम लोग आए तो दोनों आदमी के शोर शांत करके चले, दोनों आदमी का हसायर कर दिए। उसके बाद वो जनता लेके आए, इनको गाली उली पर है दोबारा और बीड़ी उड़ी क्या पी के आए नहीं आए। उसके बाद गाली उनको देने लग गए तो बात विचार दोनों को वहीं ख़त्म कर दिए। उसके बाद दोनों साइड कर दिए। फिर वो उधर गया, उस साइड में गए, फिर बोल रहे थे कि आग पेट्रोल फूँक के जला देंगे भोला महतो को। उसके बाद फिर हम लोग 12 बजे के बाद 1 बजे के लगभग जब हम लोग नींद टूटा तो उठे तो उनको देखा पूरा अंगार पेट्रोल का डब्बा जला रखा हुआ डब्बा यहाँ। और उसके अलावा पूरा छटपटा रहे, बोल रहे थे बचाओ बचाओ। इसी मांग हम लोग यही करते हैं कि इंसाफ हो, इसका आगे जो प्रक्रिया होगा वो देखा जाएगा। तो कोई विभाग नहीं है सर। औराई थाना क्षेत्र के धरहरवा गांव में अब भी तनावपूर्ण माहौल है। आपको बता दें कि मंगलवार की रात बगल के गांव हनुमान नगर में 2 पक्षों में हुए विवाद के बाद से इलाके में पुलिस कैंप कर रही है। विवाद में धरहरवा के बद्री मंडल का गला काट दिया गया। एसकेएमसीएच में भर्ती बद्री मंडल ने बताया कि हनुमान नगर के मोहम्मद नौशाद अपने ही परिवार के लोगों के साथ मारपीट कर रहा था। बीच बचाव करने पर उसने हंसुआ से गला पर हमला कर दिया। भैया झगड़ा करते रहे, वो सब तो हम जाके कलू जाइए कल झगड़ा करे थे, चलिए घर है अपन करे जाइए झगड़ा रोड पर न कर भाई की गल जो हंसली हमारा गर्दन को चला दो नसाद। अच्छा ठीक जी काट दिया? जी काट दिया। तो दुश्मनी तो नहीं था पहले से? जी तो दुश्मनी था उससे पहले से? ना, कभी से दुश्मनी न रहा। झगड़ा बीच बचाव करना? वही बचावे खातिर वो पीले रहे, खूब डाउन चल रहा है, दारू पीले मस्त बदमाश है वहाँ पर का? जी पकड़ाया? नौशाद पकड़ाया? हाँ पकड़ के रखा। हम तारी चले मिनट करे न पकड़ करके सब वही जमनवा रख ले साला पकड़ लिया जी। वह सब पकड़ के रख। बद्री मंडल के ऊपर हमला किए जाने की खबर मिलते ही धरहरवा गांव के सैकड़ों लोगों ने नौशाद के घर पर हमला बोल दिया।
उसे घर से खींचकर मारना शुरू कर दिया। इतने में जानकारी मिलते ही औराई थाना और बेदौल ओपी पुलिस मौके पर पहुंच गई और नौशाद को अपने कब्जे में ले लिया, जिसका इलाज एसकेएमसीएच में चल रहा है। इसने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार कर दिया। नौशाद ने कहा कि बद्री मंडल पर उसने हमला नहीं किया। देखिए सर, हम जा रहे थे अपना घर की तरफ, ठीक ना। एक मेरा ही देहात में भाई था चचेरा, उससे जो एक बुढ़ऊ जो है कि गाली गलौज कर रहा था। तो हम कहें कि काहे गाली गलौज कर रहा है, तो भी ना समझ नहीं है। ऊपर से जो है बुजुर्ग आदमी है, तो चुपचाप खा पी रहा था वो लोग। उनका चुपचाप खाओ पियो, और उसके बाद हंगामा बंद करो, ये रास्ता पैरा है। अरे क्या कहें, हमको भी बहुत गाली पका, बुढ़ा भी बहुत और गाली हमको पका। पकने के बाद जो है कि हम चल गए घर है, उतने में मालूम पड़ा कि इसको गला कर दिया। ये बुढ़ा भी हमरे ही नाम ले रहा है। अब उसी जगह कोई ना कोई काटा जिससे वो गाली गलौज शुरुआत कर रहा था। तो कह रहा था कि आप झगड़ा कर रहे थे, बचाने गए। हम बचाने गए सर, आप कर गया बचाने। झगड़ा कर रहा था ना, हम कहा शांत हो जाओ, क्या झगड़ा कर रहा है यार। ओकरा प्रति लोग समझा नहीं बात, हम वहाँ से चल दिए। उतने में मालूम पड़ा हमको कि उसको कोई गला पर वार कर दिया है। तो बुढ़ऊ भी हमरे नाम ले रहा है, ये वार कर गया, मगर ऐसा हम सब नहीं किए, चल गए घर है। उतने में 200 कपड़ा हुए, पाँव धोकर कपड़ा बदल रहे थे, 200 आदमी एक बार पहुँच गया। घर से निकाला हमको, बहुत मारा हमको तो होश ही नहीं था कि हम कैसे यहाँ आए, पता नहीं हमको कि कैसे हम चला। घटना के बाद से इलाके में तनावपूर्ण माहौल कायम है। पूरे मामले में जांच करने के साथ पुलिस इलाके में कैंप कर रही है। दोनों घायलों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। एक का गला कटा हुआ है, वहीं दूसरे को काफी पिटाई लगी हुई है। हनुमान नगर में दोनों पक्ष में झंझट हुआ है। उसमें जैसे दोनों पक्ष में दोनों पक्ष का मार है। पुलिस संरक्षण में इलाज। पुलिस संरक्षण में इलाज चल रहा है दोनों का। एक स्थिति क्या है नौशाद की? स्थिति तो उनको चोट है, वो आपस में मारपीट किए हैं, चोट है, जख्म है। जांच चल रही है। जांच चल रही है। उनका भी जैसे कटा हुआ है, गर्दन कटा हुआ है। क्या कार्रवाई कर रहे हैं इसमें, जांच कर रहे हैं? कार्रवाई तो जांच तो चल रहा है। नगर थाना क्षेत्र के रजिस्ट्री ऑफिस के समीप बुधवार को स्थानीय लोगों ने एक चोर को पकड़कर जमकर पिटाई की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार चोर द्वारा एक गिरोह चलाया जाता है जो प्रतिदिन कोर्ट और रजिस्ट्री परिसर से मोटरसाइकिल और साइकिल की चोरी करता है, जो चोरी करने के बाद कम कीमतों में बेचा जाता है। मंगलवार की दोपहर एक व्यक्ति की साइकिल रजिस्ट्री ऑफिस के समीप चोरी हुई, जिसके बाद उस व्यक्ति ने खोजबीन शुरू की। वहीं आज एक चोर को पकड़ने पर घटना की सारी कहानी सामने आ गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उस चोर को पेड़ में बांधकर जमकर पीटा और फिर मौके पर पहुंची पुलिस के हवाले कर दिया। उस व्यक्ति ने बताया कि वह साइकिल से घूम घूम कर अखबार बेचता है। कल दोपहर रजिस्ट्री ऑफिस के समीप साइकिल खड़ा कर नाश्ता करने लगा। इतनी ही देर में उसका साइकिल गायब हो गया। वहीं आज जब चोर को पकड़ा गया तब सारी हकीकत सामने आ गई। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस चोर को पकड़कर थाने ले गई और पूछताछ शुरू कर दी है। हम छपरिया दुकान में मसाला देने गए थे, वहाँ पे हमसे चार्जर मंगा, मोबाइल का चार्जर नहीं दिए थे, मेरा साइकिल गायब कर दिया। मसाला देते को दिन किए थे, इधर हम वहाँ पे आए तो मेरा साइकिल वहाँ से चोरी हो गया। अब इससे पूछे थे, बोला था हम नहीं लिए हैं। अब उसके बाद बोला जिसको बुलाना है बुला के ले आओ। हमने ठीक है, आदमी से आने दो, उसके बाद में बुला के लाएंगे। तो साइकिल अभी तक मिला कि नहीं मिला है। ये कहाँ पकड़ा गया? ये अभी वहाँ पे छपरिया दुकान पर पकड़ाया है। कैसे पता चला कि ये साइकिल चुराया है? उस समय यहीं पर था, वर्तमान में वहाँ पे थे ना, मसाला देने गए थे। ये था, 2 आदमी और था, होटल वाला था। पूछताछ के क्रम में क्या बता रहा है? बता रहा है हम साइकिल हम आपका ले गए हैं, ऐसे ऐसे अखाड़ा घाट में रखे हुए हैं। अच्छा, मिला है? अभी तक नहीं मिला? अभी नहीं मिला है, अभी तक नहीं मिला। क्या करते हैं? गणेश चतुर्थी और मुहर्रम को लेकर बुधवार को समाहरणालय स्थित सभागार में जिलाधिकारी और एसएसपी के संयुक्त रूप से प्रतिनियुक्त किए गए दंडाधिकारी, थाना प्रभारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के साथ ब्रीफिंग की। इसमें उन्होंने अलर्ट मोड में रहने और हर गतिविधियों पर नजर रखने का निर्देश दिया गया है। साथ ही इस बार स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर किसी प्रकार का धार्मिक कार्यक्रम नहीं करना है, चाहे वह गणेश पूजा हो या मुहर्रम।
वहीं अगर ऐसा कोई कार्यक्रम किया जाएगा तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुहर्रम को और गणेश चतुर्थी को के लिए ज्वाइंट मीटिंग थी। आज मजिस्ट्रेट और लोकल थाना और लोकल ऑफिसर्स मौजूद थे। इसमें सभी लोगों को ये ब्रीफिंग दी गई है कि किसी भी तरीके की कोई भी किसी तरीके का कोई प्रोसेशन है उसको पूरी तरीके से मनाही है और इसको नहीं निकाला जाना है। आप लोगों के माध्यम से हम एक बार फिर से जो है लोगों को भी बीच में बात बता दे रहे हैं। जहाँ जहाँ पे प्रिवेंटिव एक्शन हुए हैं उन सभी के बारे में हम लोगों ने रिपोर्ट लिया है। और भी ज़्यादा प्रिवेंटिव एक्शन करने की ज़रूरत है उस चीज़ों के लिए। और आज इसके बाद में जो जिस भी तरीके को जो भी सभी थानों को निर्देश दिया गया क्या निर्देश दिया गया। आज हम लोगों ने मुहर्रम और गणेश पूजा के अवसर पर जो दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति हुई है उसके साथ जो हमारे थाना प्रभारी हैं, अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं, इन सभी लोगों का हम लोगों ने संयुक्त ब्रीफिंग किया है, ज्वाइंट ब्रीफिंग एसएसपी साहब और हमने। और उसमें उन लोगों को विशेष रूप से अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिया गया है। इस बार जिस स्थान पर उनकी प्रतिनियुक्ति है वहाँ वो निश्चित रूप से रहें, वहाँ की गतिविधियों पर नज़र रखें। और इस बार बहुत स्पष्ट है कि सार्वजनिक जगह पर कोई भी पूजा या जुलूस नहीं होना है, चाहे वो गणेश पूजा का हो या फिर मुहर्रम का हो। तो उसको उन लोगों को बताया गया है और कोई भी कार्यक्रम सार्वजनिक स्थल पर नहीं होगा। इसको लेकर के सब लोग सब जगह अलर्ट रहेंगे। इसी के लिए हम लोगों ने आज ब्रीफिंग किया है कि मुहर्रम और गणेश पूजा के अवसर पर कोई अव्यवस्था या अप्रिय घटना नहीं हो, सब लोग सतर्क रहें। उसी को लेकर के हम लोगों ने आज ब्रीफिंग किया। सेवा नियमितीकरण की मांग को लेकर बिहार विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर अतिथि प्राध्यापक संघ के तत्वावधान में महाधरना का आयोजन किया गया, जिसमें अब शिक्षक आर पार की लड़ाई के मूड में जोरदार तरीके से सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं इसी दौरान शिक्षक संघ के नेता ललित किशोर ने कहा कि पिछले 6 महीने से हम लोगों का वेतन नहीं मिला है, जिस कारण हम लोग आक्रोशित हैं और पूरे बिहार में अतिथि प्रधान में अध्यापकों की नियुक्ति यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार हुई है। इसकी सेवा को समायोजित की जानी चाहिए। हम लोगों को जल्द से जल्द सेवा नियमितीकरण किया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पटना में आमरण अनशन किया जाएगा। हुए हैं अपने अतिथि शिक्षकों के समर्थन में और हम सब यहाँ अपनी सेवा की नियमितीकरण के लिए विशेष रूप से अपनी मांग रखने के लिए हम सब एक साथ आगे आए हैं। सरकार हमारी ओर विशेष ध्यान दे, क्योंकि हम लोग सभी यूजीसी के रेगुलेशन के अनुसार हमारी नियुक्ति हुई है और उस पर हम सब खरे उतर रहे हैं। हम लोग अपना नियमित क्लास ले रहे हैं, नियमित रूप से सारा वर्क संचालन हो रहा है, जो सारा क्राइटेरिया है वो पूरा किया जा रहा है। तो सरकार से विशेष अनुरोध है कि हम लोगों की सेवा नियमितीकरण करके हम लोगों को आगे का रास्ता प्रशस्त करें। आज हम लोग धरना पर बैठे हैं। बिहार विश्वविद्यालय अतिथि शिक्षक 5 जिला से आए हुए हैं। सब यहाँ पर अपनी मांग को लेकर के धरना पर बैठे हुए हैं। हमारी पहली मांग है नियमितीकरण। हमारी सेवा नियमित की जाए। हम सभी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार हुई है। बिहार सरकार के जो संकल्प है उस संकल्प के आधार पर हम लोगों की नियुक्ति पूरी तरह यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार हुई है। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारी मांग बिहार सरकार सुने, हमारी मांग यूजीसी तक पहुंचे और हमारी सेवा को नियमित की जाए। और इतना ही नहीं, हमारी सेवा 65 वर्ष तक की आयु तक के लिए बिल्कुल समायोजित हो और नवंबर में फरवरी माह में यूजीसी ने 50,000 रुपया पर मंथ देने का घोषणा किया था, मगर वो आज तक नहीं मिल पाया। विश्वविद्यालय से भी हमारी मांग है। हम 6 महीना से लगातार अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग दे रहे हैं, मगर अभी तक हम लोगों को वेतन भी नहीं मिला है। कि पटना में शांतिपूर्वक कर रहे आंदोलन और वहां पर जो है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके
वहाँ की अतिथि शिक्षिकाओं के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है ये बहुत निंदनीय है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षक संघ इसकी भर्त्सना करता है, निंदा करता है। सरकार का यह कदम बर्बरतापूर्ण है, गलत है, क्योंकि सरकार यहाँ पर अतिथि शिक्षक जो सबसे हाईली क्वालिफाइड इस राज्य की टीचर्स हैं उसके ऊपर अगर लाठीचार्ज होती है सरकार के द्वारा तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात कुछ नहीं कहा जा सकता है। और उस पर भी महिला अतिथियों के साथ महिला अतिथि शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया गया है। बुधवार को लोक चेतना दल के द्वारा कचहरी मेन गेट के सामने बड़ी करबला स्थित कार्यालय में कोरोना महामारी से मुक्ति मिलने तक बिहार विधानसभा चुनाव को स्थगित करने की मांग को लेकर आज से आमरण अनशन प्रारंभ किया गया। दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव कुमार झा के द्वारा आमरण अनशन शुरू किया गया। अनशन को संबोधित करते हुए दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना महामारी से मुक्ति मिलने तक बिहार विधानसभा चुनाव को स्थगित किया जाए, जिसके संबंध में महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त को जिलाधिकारी के माध्यम से जानकारी दी जा चुकी है। इस मौके पर आनंद कुमार झा सहित कई लोग मौजूद थे। लोक चेतना दल चुनाव आयोग एवं केंद्र सरकार से यह मांग करती है कि जब तक कोरोना महामारी से मुक्ति न मिल जाए तब तक चुनाव नहीं कराया जाए। बिहार में कोरोना महामारी के परिस्थिति में चुनाव कराना बिहार की जनता के जिंदगी से खेलना है और ये लोक चेतना दल बर्दाश्त नहीं करेगी। अपनी जान की बाजी लगाकर भी सरकार एवं चुनाव आयोग को इस गलती को करने से मना करेगी। इस अनशन के माध्यम से चुनाव आयोग एवं सरकार को ये जताना चाहती है कि कोरोना महामारी के बीच में चुनाव कराना कितना खतरनाक है, इसका कितना भयावह परिणाम हो सकता है। ये अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार और चुनाव आयोग इस पर कोई सटीक निर्णय न ले। बुधवार को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के ऐलान के तहत कम्युनिस्ट पार्टी ने खुदीराम बोस स्मारक स्थल से अपनी 16 सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला और जमकर प्रदर्शन किया। वहीं 16 सूत्री मांगों में आयकर दायरे से बाहर तमाम परिवारों को 6 माह तक 75,000 का भुगतान करने, सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण की प्रक्रिया को बंद करने समेत विभिन्न मांगे शामिल थी। इस मौके पर पार्टी के जिला मंत्री अब्दुल गफ्फार, जिला संयोजक मदन प्रसाद सहित दर्जनों नेता मौजूद थे। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी आज पूरे देश में 16 सूत्री मांगों को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रही है। हमारी जो मुख्य मांगे हैं, अभी कोरोना काल में जितने भी गरीब लोग हैं, आम लोग हैं जो इनकम टैक्स नहीं देते हैं, उनको 7,500 रुपया महीना 6 महीने तक दिया जाए। 10 किलो अनाज प्रति व्यक्ति मुफ्त दिया जाए। इसके अलावा जो मनरेगा है उसका काम कम से कम 200 दिन किया जाए, उसकी मजदूरी बढ़ाई जाए। किसानों के विरुद्ध जो 3 अध्यादेश आए हैं उनको वापस लिया जाए। किसानों का कर्जा माफ किया जाए। किसानों के पैदावार का लागत का 1.5 गुना कीमत दिया जाए। जो बाढ़ पीड़ित जो ब्लॉक हैं, जो प्रखंड हैं, उनको बाढ़ग्रस्त घोषित करके उनको पूरी सुविधा, जिनके जान माल की क्षति हुई है उनका मुआवजा, जिनके फसल की क्षति हुई है उनका मुआवजा, जिनका घर टूट गया है, दह गया है, उनका मुआवजा। कमज़ोर वर्ग हैं, गरीब हैं, भूमिहीन हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े वर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनके ऊपर जो हमला हो रहा है उसके ऊपर रोक लगाई जाए। हमलावरों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस तरह से हमारा 16 सूत्री मांग है, जिस पर हम आज पूरे देश में 26 तारीख को पूरे देश में आज हम CPIM की ओर से और अपने जन संगठनों की ओर से प्रतिवाद दिवस मना रहे हैं। बुधवार को बैरिया स्थित गरीब जनक्रांति पार्टी के कार्यालय में पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज कुमार और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजना सोनी ने पदभार लिया।
इस दौरान उनका सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी के कई नेता शामिल हुए। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास कृष्ण कवि ने बताया कि पार्टी उत्तर बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और यह अकेली ऐसी पार्टी है जो जनता की मूलभूत समस्याओं को लेकर चुनाव लड़ेगी। वहीं नए बनाए गए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि युवाओं को लेकर हम इस चुनाव में एक सफल प्रयोग करेंगे। साथ ही महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि महिलाओं को अभी भी हमारे समाज में दबाया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि महिलाएं भी धीरे धीरे तमाम चुनौतियों के बावजूद आगे आ रही हैं। कि 20 लाख करोड़ रुपए आ रहा है, कहाँ गया वो पैसा? उसके लिए आप लोन के लिए आप ट्राई कीजिए, लेकिन आप गरीबों के लिए वो लोन नहीं है। लोन किसको मिलता है भाई? जिसका ऑलरेडी बड़ा बड़ा अकाउंट। चुनाव आते ही सारे नेता आश्वासन देते हैं, आप भी आश्वासन नहीं दे रहे हैं। नहीं, मैं आश्वासन नहीं दे रही। मुझे कोई इच्छा नहीं है कि मुझे कोई पोस्ट मिले या कुछ भी मिले। मैं खुद से काम करना चाहती हूँ और दिल से करना चाहती हूँ। ये सच कहा जाता है कि आंख से आंसू निकल आते हैं जब उनको भूखा देखते। मैं भाई पंकज की बातों पे भी थोड़ा हो गई थी मैं इमोशनल कि जब इन्होंने बताया कि यहाँ के लोग बैठे मतलब कि उनको खाने तक के लिए मोहताज है। तो दिल से सोच कर देखिए आप लोग भी। और महिलाओं को मैं चाहूंगी, आप सबसे मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगी, क्योंकि एक महिला अगर जाती है कार्य करने के लिए उस पर 10 उंगलियां भी उठती हैं और ये उंगलियां पुरुषों के तरफ से ही उठती है। मैं खुद से काम करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पे भी उंगलियां उठती होंगी कि भाई लड़की अकेले जाती है 10 मर्दों के बीच में काम करने। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि ये उंगली उठे, तभी जाके सारी औरतें भी काम करेंगी और आगे डट के लड़ेंगी। पार्टी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे विजन है हम लोग के पास और यूथ हम लोग के प्रति काफी एक्टिव है। हम लोग के कार्यों से एक्टिव हो चुका है। यूथ कहीं जाने वाला नहीं है। यूथ को लेकर के हम लोग गरीब जनक्रांति पार्टी को बहुत ही आगे बढ़ाएंगे। पंकज बाबू ने पार्टी से अलग रहकर के भी हमारा सहयोग किया है, समर्थन किया है। मैडम भी जब से हैं तब से हम लोगों के साथ है, विचारों से जुड़ी हुई है और हम लोग दिल से पूरे मतलब ताकत के साथ, शक्ति के साथ इस बार विधानसभा की चुनाव लड़ेंगे और हम लोग सफल भी होंगे, इसका हमें पूरा यकीन है। क्योंकि हम लोगों ने कभी भी जाति धर्म संप्रदाय की राजनीति नहीं की। पार्टी से संबंधित किसी भी व्यक्ति ने कभी भी जाति धर्म संप्रदाय को बढ़ावा देने वाली बात नहीं की। हम लोग भी इस चुनाव में समान शिक्षा प्रणाली की मांग को लेकर के, समान स्वास्थ्य प्रणाली की मांग को लेकर के, हर हाथ को रोजगार मिले और कृषि को उद्योग का दर्जा मिले, इस मांग को लेकर के हम लोग चुनाव में जाएंगे। क्योंकि आज तक जितनी भी चुनावें हुई हैं, किसी भी चुनाव में किसी भी राजनीतिक पार्टी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसानों को अपना मुद्दा नहीं बनाया है। बुधवार को बिहार छात्र संघ ने मझौलिया स्थित एक निजी होटल में अपने संगठन का विस्तार किया, जिसमें जिले के कई प्रखंडों में प्रखंड अध्यक्षों की नियुक्ति की गई। वहीं इस मौके पर गौतम सिंह ने कहा कि आज जो टीम गठित की गई है, जिससे मुजफ्फरपुर जिले को मजबूती मिलेगी और विद्यालय से लेकर महाविद्यालय तक छात्र छात्राओं की समस्या का समाधान होगा। साथ ही जिला अध्यक्ष करण सिंह ने खुशी जताते हुए कहा कि हम बिहार छात्र संघ की विचारधारा पर खरे उतरेंगे। इस मौके पर मयंक राज, राहुल पांडे सहित संघ से जुड़े दर्जनों लोग मौजूद थे। प्रखंड टीम, महानगर टीम का गठन किया गया, जिसमें कि सभी युवा साथियों को प्रमाण पत्र दिया गया, नियुक्ति पत्र दिया गया और उनको बताया गया कि आप बिहार छात्र संघ के विचारधारा पे चलिए। और बिहार छात्र संघ का विचारधारा सिर्फ एक कहती है कि जहाँ भी समाज हित, छात्र हित या कहीं भी कुछ भी समाज में, चाहे छात्र हित में कुछ भी गलत होता है, जहाँ भी छात्रों को प्रॉब्लम होता है, पंचायत से लेकर महाविद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक, वहाँ आप उन सभी छात्रों के साथ खड़ा रहिए, उनकी मदद कीजिए, उनका समस्या का समाधान कीजिए। बुधवार को जिले के तमाम नाट्य कर्मियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर नाट्य शिक्षकों की बहाली की मांग की है। रंग कर्मियों ने ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी से मांग की है कि कला शिक्षक की बहाली में नाटक विषय को जोड़कर नाट्य शिक्षकों की बहाली की जाए। साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज ने कहा कि इन रंग कर्मियों के निराशा भरी मनोभाव को समाज की सभ्यता एवं संस्कृति का क्षय कहा है और कहा है कि नैतिक सिखाने वाली एवं संस्कृति को खूबसूरत बनाने वाली शिक्षा को आज की पीढ़ी के बच्चे को शिक्षित करने के लिए रंग कर्मियों को नाट्य शिक्षक के रूप में बहाल करना चाहिए। इस मौके पर प्रमोद आजाद, राजेश कुमार सहित कई रंगकर्मी मौजूद थे। कर्मियों के द्वारा बिहार सरकार से मांग की गई है
कि शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया में जब आप अन्य ललित कलाओं के शिक्षकों की नियुक्ति करते हैं तो रंगकर्मियों की क्यों नहीं, जबकि इसके लिए वे ऊंची डिग्री लेते हैं, शोध करते हैं, नाट्य अकादमियाँ भी हैं, कई बड़े बड़े संस्थान हैं और यह एक इतना जीवंत माध्यम है रंगकर्म, रंगमंच और नाट्यकर्म कि इससे सीधे सीधे जनता से कई कई पीढ़ियों के साथ जुड़ाव इसका होता है और इसी रंगकर्म मंच से, इसी रंगकर्म के माध्यम से दूरदर्शन से लेकर चलचित्र की बड़ी दुनिया तक ये कलाकार जाते हैं। इसकी अनिवार्यता शैक्षणिक जगत के लिए भी है, समाज के लिए भी है, राष्ट्र के लिए भी है और हमें पता है कि किसी भी उन्नत समाज, उन्नत राष्ट्र की पहचान उसके सांस्कृतिक कर्म से होती है और नाट्य कला भारत की प्राचीनतम विधा है और इस विधा में बिहार सरकार के द्वारा नियुक्ति न किया जाना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए मुजफ्फरपुर के रंगकर्मियों के द्वारा यह पुरजोर मांग है कि बिहार सरकार इसी बार से शिक्षक की नियुक्ति में रंगकर्मियों की भी शिक्षक के रूप में नियुक्ति करे। बुधवार को वार्ड नंबर 40 के धोबिया गली में बिजली पोल लगाने व बिजली तार समस्याओं को लेकर लोगों में आक्रोश था, जिसकी सूचना लोगों के द्वारा वार्ड पार्षद एवं महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रधान महासचिव अब्दुल बाकी व महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पाले खान को मिली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुना व उनके समाधान हेतु जेई को बुलाकर बात की। जेई ने आश्वासन दिया कि 2 से 3 दिनों के अंदर पोल लगाकर समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। वार्ड नंबर 40 में धोबिया गली है, जिसमें बिजली का तार को शिफ्ट करने का काम चल रहा था। उस दौरान बिजली विभाग के द्वारा जो कनेक्शन घर से आया है लोगों का, बहुत घनी आबादी है अंदर में, तो सारे तार को ऐसे ही लटका के छोड़ दिया गया था। इससे कभी भी कोई घटना, अनहोनी घटना, अप्रिय घटना घटित हो सकती थी। यहाँ के लोगों ने जानकारी दिया। जानकारी देने के बाद हम लोग यहाँ आए हैं, साथ में हमारे वार्ड पार्षद महोदय भी हैं और हम लोग यहाँ आ करके बिजली विभाग के जेई साहब से बात किए, वो भी यहाँ आए और हम लोगों ने 2 पोल का मांग किया है, तो गली में 2 पोल दिया जाए और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2 से 3 दिनों के अंदर उसको जो है पोल को लगवा दिया जाए। मुस्लिम क्लब के सुगरा वक्फ स्टेट के दुबिया गली में बिजली का पोल नहीं है और ये वायरिंग का काम हो रहा है और रोड पर तार गिरा हुआ था, तो उन लोगों ने हमको खबर किया तो मैं आया, जीए को बुलाया है बिजली विभाग के। उन्होंने कहा है कि ठीक है, कल आपको 2 पोल यहाँ पर लग जाएगा और अच्छा काम हो जाएगा। उन्होंने कहा है, उन्होंने हमको वादा किया है। इसलिए आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।